हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। और ये आज का लेसन इज इन लाइन विथ माय प्रीवियस लेसन। इन लाइन विथ, ये फ्रेज आपने मेरे पिछले लेसन में सीखा था। स्मार्ट फ्रेज है और आज के इस लेसन में भी आप 10 और स्मार्ट फ्रेजेस सीखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज के लेसन में भी आप सीखोगे स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली कॉन्वर्सेशन। पर ये सारे फ्रेजेस शुरू होते हैं विथ से। विथ, और मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इन 10 फ्रेजेस में से 4 फ्रेजेस, बस 4 फ्रेजेस याद रखिए ताकि आप इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाए और अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव कर पाए। पर लेसन शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे एक वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश के बीच में कितनी लेवल्स होती है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है एडवांस्ड इंग्लिश तक पहुंचने का। और मैंने लगभग साल भर पहले एक लाइव सेशन किया था निहारिका के साथ, उसमें भी मैंने ये सारी लेवल्स बताई थी। आज फिर से एक बार बता देता हूं। इंग्लिश सीखने के करीब करीब 6 लेवल्स है। लेवल A1, A2, B1, B2, C1 और C2। ये 6 लेवल्स है इंग्लिश सीखने के। लेवल A1 है बिगनर लेवल, लेवल A2 है प्री इंटरमीडिएट लेवल, B1 है लोअर इंटरमीडिएट लेवल, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 है एडवांस्ड और C2 है प्रोफिशिएंट इंग्लिश, यानी कि ऐसी इंग्लिश जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर सब कुछ परफेक्ट है। बिगनर इंग्लिश में आप बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जानते हो, बेसिक कॉन्वर्सेशन करना आप सीखोगे। प्री इंटरमीडिएट में आप कुछ थोड़े से बेटर वर्ड्स, लंबे सेंटेंसेस बनाना सीखोगे। लोअर इंटरमीडिएट में आप कुछ और नए एक्सप्रेशन सीखोगे, कंडीशनल सेंटेंसेस सीखोगे, ये बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस आप सीख पाओगे। अपर इंटरमीडिएट में आप टेंसेस में काफ़ी माहिर हो जाते हो और एडवांस में आप बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी और फ्रेजेस, जैसे इस लेसन में जो फ्रेजेस सिखाए जाएंगे ये C1 लेवल के फ्रेजेस है। और C2 इज प्रोफिशिएंट इंग्लिश, जहां पर आपकी एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर आपकी जर्नी A1 से C1, C2 प्रैक्टिस से आएगी, पर A1 से C1 तक पहुंचना चाहते हो तो लेट्स टॉक ने आपके लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस लॉन्च किए। और ये जितने भी लेवल्स है ये CEFR यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, इस पे बेसिस है। सो ये इंटरनेशनली आप कहीं भी इंग्लिश सीखने जाओगे आउट ऑफ इंडिया, आपको इसी फॉर्मेट में इंग्लिश सिखाया जाता है। ये अलग अलग लेवल्स होती है इंग्लिश सीखने की। तो लेट्स टॉक ने भी इन्हीं लेवल के बेसिस पे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हैं। जैसे A1 है बिगनर कोर्स, A2 टू B1 है, और इन दोनों कोर्सेज को मिलाकर दैट इज बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल का एक कॉम्बो पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। मीरा जो हमारी ट्रेनर है, एक सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया। इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। काफ़ी बेस्ट प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल है, ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स। इसके बाद इसकी जो नॉर्मल प्राइस है उस पर यह कोर्स चला जाएगा। तो आप इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें आपको करीब करीब 100 इंग्लिश के लेसन्स मिलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने मिलेगी। सारे लेसन्स कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, यानी कि आप फंक्शनल ग्रामर सीखोगे, ऐसी ग्रामर जो आपको स्पोकन इंग्लिश में काम आएगी, राइट? तो अगर आप आपकी इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सुधारना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कोर्सेस लीजिए। इसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, ज़रूर इन कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। और हम पढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 1 की तरफ, जो है विथ चेंजिंग टाइम। विथ चेंजिंग टाइम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एज टाइम पासेस बाय, या फिर एज थिंग्स एडवांस और इम्प्रूव, यानी कि जैसे दौर बदलता है। अगर ये आपको कहना है तो आप कहोगे विथ चेंजिंग टाइम। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। विथ चेंजिंग टाइम्स मोर सर्विसेज आर मूविंग ऑनलाइन। सही बात है। आज की तारीख में मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, कंपनी रजिस्टर करनी है, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट? डिजिटल इंडिया हम जिस बारे में बात करते हैं। सो विथ चेंजिंग टाइम्स मोर सर्विसेज आर मूविंग ऑनलाइन। और एक एग्जांपल देखते हैं। वन मस्ट चेंज विथ द चेंजिंग टाइम्स टू बी रेलिवेंट। सही बात है। इंसान को
बदलते समय के साथ बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी वैल्यूज बदलनी चाहिए, पर बदलते समय के साथ, बदलते हालातों के साथ बदलना बहुत जरूरी है, तो ही वो रेलेवेंट रह पाएगा। तो अब बारी है आपकी। आप विथ चेंजिंग टाइम्स को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस फ्रेज को अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे। और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, जो है विथ नो मीन्स टू। विथ नो मीन्स टू, जिसका मतलब है हैविंग नो ऑप्शन और सोर्स, या फिर विथ नो सपोर्ट, यानी कि कोई काम करने का कोई जरिया है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, या फिर आपके पास कोई सपोर्ट है ही नहीं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विथ नो मीन्स टू मेक मनी आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, ही इज क्वाइट डिप्रेस्ड। पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए वो काफी डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी जॉब चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विथ नो मीन्स टू पास द फ्लो टेस्ट, द गवर्नमेंट वॉज डिसॉल्व एंड फ्रेश इलेक्शन वॉज अनाउंस्ड। मेरे ख्याल से आज की तारीख में महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं यही सिचुएशन है। नो मीन्स टू पास द फ्लो टेस्ट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फ्लो टेस्ट पास नहीं कर सकती, जो एमएलए की जरूरत है उतने एमएलए वो नहीं दिखा सकती, तो क्या है, गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी और फ्रेश इलेक्शंस होंगे। राइट, विथ नो मीन्स टू एक सेंटेंस स्टार्टर है। राइट, नो मीन्स टू। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है विद द ऑनसेट ऑफ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेजेस, विद द ऑनसेट ऑफ, यानी कि स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू या फिर अ न्यू बिगिनिंग। जब भी आपको कहना है एक नई शुरुआत, तब आप कह सकते हो विद द ऑनसेट ऑफ, फिर आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे। और कैसे करोगे वो हम देखते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ फिनटेक, बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। फिनटेक का क्या मतलब होता है? फिनटेक एक शॉर्ट फॉर्म है फिनेंशियल टेक्नोलॉजी का। आज की तारीख में आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये क्या है? ये सारी फिनटेक कंपनीज है। और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आज की तारीख में हम गूगल पे हो या पेटीएम हो, उसी के थ्रू करते हैं। राइट, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक का जो इंपॉर्टेंस है, बैंकिंग का जो इंपॉर्टेंस है, वो धीरे धीरे कम होगा और फिनटेक उसे टेक ओवर करेंगे। विद द ऑनसेट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेनी यंगस्टर्स हैव बिकम सेल्फ रिलायंट। क्योंकि स्टार्टअप एक इकोसिस्टम इंडिया में काफ़ी डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से आज कोई बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ जॉब करने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे, वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसे काफ़ी बैकिंग दे रही है। देखिए आप कितनी ब्यूटीफुली इन सारे फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। जल्दी से एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए और हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 4 की तरफ, जो है विथ नो नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि कोई ज्ञान नहीं होना। चलिए देखते हैं। टू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, इसका मतलब यह है आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विद नो नॉलेज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, रिया लॉस्ट ऑल हर सेविंग्स। रिया को किसी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा कमाओगे। उसने अपनी सारी सेविंग्स उसमें डाल दी। आप जानते ही होंगे कि बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख के आसपास चल रहा था, वो चीज 1 साल पहले की बात है, और आज की तारीख में वो 21 लाख के आसपास आया है। तो समझ लो आप 30 लाख का आपने नुकसान किया है। राइट, तो नॉलेज हो तो डेफिनेटली डालना चाहिए, नॉलेज नहीं है तो नहीं डालना चाहिए। विथ नो नॉलेज यू शुड नॉट डू एनीथिंग। विथ नो नॉलेज अबाउट हिज सन्स फ्रेंड्स, द पेरेंट्स वर शॉक्ड व्हेन द पुलिस कॉल्ड। पुलिस ने कॉल किया कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपके बेटे ने कुछ किया है। अभी ये बुरी संगत में पड़ा है लड़का, और उसके पेरेंट्स को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। दे हैड नो नॉलेज अबाउट हिज फ्रेंड्स, इट मीन्स दे हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज फ्रेंड्स, ही वॉज इन अ बैड कंपनी, इन शॉर्ट। चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 5 की तरफ, जो है विथ राइज इन। विथ राइज इन, जिसका मतलब है समथिंग दैट ग्रोज इन क्वांटिटी और नंबर। कोई चीज जो क्वांटिटी में, नंबर में बढ़ते जा रही है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। राइट, विथ राइज इन, इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। एग्जांपल्स देखते हैं। विथ राइज इन ऑनलाइन फ्रॉड, द बैंक्स आर प्रमोटिंग सेफ यूज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। राइट, जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, बैंक्स काफी सारी सिक्योरिटी ला रही है। ओटीपी है, सर्टन आईपी से आप लॉग इन कर सकते हो। राइट, दीज आर व्हाट सेफ्टी मेजर्स
to tackle online fraud. With the rise in number of vehicles each day, the roads are getting congested. अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में हर दिन 1800 से 2500 गाड़ियां रास्ते पे आती है, नई गाड़ियां. जैसे इमेजिन करो आप, एक साल में कितनी नई गाड़ियां आएंगी और कितनी स्क्रैप में जा रही है. तो डेफिनेटली कंजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, विद द राइज इन, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है व्हीकल्स का. चलिए बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 6 की तरफ, जो है विथ मोर नंबर ऑफ. अभी आप कहोगे कि विथ राइज इन और विथ मोर नंबर ऑफ, क्या दोनों सेंटेंसेस सेम है? नहीं, इनमें डिफरेंस है. विथ मोर नंबर ऑफ समथिंग, इसका मतलब है मोर पीपल डूइंग द सेम थिंग. कोई चीज जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, रील्स बनाना, बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, राइट? सो मोर नंबर ऑफ पीपल डूइंग समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल, विथ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर IIT JEE एग्जाम, इट्स टफ टू गेट एन इंजीनियरिंग सीट. आप जानते हो इंडिया में कितना कॉम्पिटिटिव है. अगर IIT में जाना है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में 15 लाख से 18 लाख के बीच स्टूडेंट्स बैठते हैं और कुछ ही हज़ारों सीट्स है इंडिया में इंजीनियरिंग की. तो बहुत ही टफ है वो, राइट? विथ मोर नंबर ऑफ पीपल डूइंग समथिंग. विथ मोर नंबर ऑफ हाईवेज, द कनेक्टिविटी बिटवीन स्टेट्स विल इंप्रूव. डेफिनेटली अगर हाईवेज बनेंगे, इंटरलिंक्ड हाईवेज बढ़ेंगे या बनाएंगे, तो कनेक्टिविटी बिटवीन स्टेट्स अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट? बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 7 की तरफ, जो है विथ नो स्पेसिफिक. विथ नो स्पेसिफिक, जिसका मतलब है टू हैव नो पर्टिकुलर डिटेल्स, टू नॉट हैव ऑल द फैक्ट्स. मतलब आपके पास किसी इंफॉर्मेशन के सारे फैक्ट्स नहीं है, या आप किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हो, तब आप यूज कर सकते हो विथ नो स्पेसिफिक, और आपका सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हो. देखिए, ये सारे फ्रेजेस है ना, सेंटेंस स्टार्टर्स है. आप इनसे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल्स देखते हैं. With no specific evidence of the crime, the court acquitted the accused. क्योंकि कोर्ट के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, पुलिस उसे प्रेजेंट नहीं कर पाई, तो कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. यानी acquitted का मतलब होता है बरी कर देना, उसे छोड़ देना, उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विथ नो स्पेसिफिक डेटा ऑन द कोविड केसेस, इट्स डिफिकल्ट टू से हाउ मेनी आर इन्फेक्टेड. अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि काफ़ी सारे स्टेट्स डेटा ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी डेटा छुपाया जा रहा था, तो उससे एक्चुअली एक्टिव केसेस कितने हैं कंट्री में, ये पता नहीं चल पा रहा था. विथ नो स्पेसिफिक. जल्दी से एक सेंटेंस आप कमेंट्स में लिखिए और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 8 की तरफ, जो है विथ टाइम. विथ टाइम, ये समझने में काफ़ी आसान है. इसका मतलब है एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतेगा वैसे, और आप आपका सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, विथ टाइम हिज हेल्थ विल इंप्रूव. जैसे समय गुजरेगा उसकी सेहत बेहतर होगी. विथ टाइम द एल्गोरिथम विल बिकम मोर पावरफुल. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर कोड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो एल्गोरिथम के बेसिस पर ही चलता है. यानी कि कंप्यूटर अपना डिसीजन ले पाता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो वो है गूगल मैप्स. गूगल मैप आपका एक सैटेलाइट से डेटा लेकर एक एल्गोरिथम पे चलता है और आपको दिखाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप ये रास्ता ले लो. तो वो क्या है? वो एक एल्गोरिथम डिसीजन ले रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं? कमाल की बात. और जितना डेटा एल्गोरिथम में आता है उतना एल्गोरिथम और पावरफुल होते जाता है. पढ़ते हैं फ्रेज नंबर 9 की तरफ, जो है विथ एन एम. एम का मतलब होता है निशाना, पर विथ एन एम का क्या मतलब है? टू हैव अ स्पेसिफिक प्लान और इंटेंशन टू डू समथिंग. मतलब आप कोई एक्शंस कर रहे हो या ले रहे हो एक गोल की तरफ, एक स्पेसिफिक प्लान की तरफ, विथ एन एम टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, विथ एन एम टू क्लियर द IIT एंट्रेंस, सिमोन स्टडीड 16 hours a day. क्योंकि उसे IIT में जाना ही था, उसने अपना गोल बना लिया था, तो वो 16 घंटे दिन के पढ़ रही थी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. विथ एन एम टू बिकम रिच, ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ मनी स्कैम. बहुत जल्दी अमीर होने के चक्कर में उसने एक मनी स्कैम से जुड़ गया वो, राइट? तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है. और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है विथ हेल्प फ्रॉम. विथ हेल्प
फ्रॉम, ये भी समझने में काफी आसान है। विद सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी की मदद से या किसी के सहारे से। फॉर एग्जाम्पल, विद द हेल्प फ्रॉम इंडिया मेनी कंट्रीज कुड वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन, राइट। हमें इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है, क्योंकि जितनी दवाइयां हम बनाते हैं वर्ल्ड हमारे पर डिपेंड है, एक हब है। जैसा चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग का हब है, हम फार्मास्यूटिकल के हब है। तो इंडिया ने जो वैक्सीन प्रोड्यूस की वो बहुत सारी कंट्रीज में पहुंची, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो पाए। विथ हेल्प फ्रॉम हिज फादर ही मैनेज टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, अपने पिताजी की मदद से उसने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चालू किया। सिर्फ पैसों की मदद नहीं, पर नॉलेज की भी मदद हो सकती है, इंफॉर्मेशन की मदद हो सकती है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। तो ये थे आज के 10 स्मार्ट फ्रेजेस। मैं चाहूंगा कि आप इनमें से एटलीस्ट 4 याद रखें, क्योंकि 10 के 10 कभी कभी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर एटलीस्ट आप 4 याद रखिए और नेक्स्ट टाइम अपनी कॉन्वर्सेशन में इन्हें जरूर यूज कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश एडवांस साउंड करेगी, फ्लुएंट साउंड करेगी। और अगर आप ऐसे ही लेसन्स चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। और यहां तक बने हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। बाय।